कूच किया है और जयपुर के विद्युत भवन में एंट्री ले लिए। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बिजली कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला है और पुलिस महिला एक तरह से कहेंगे कर्मचारी है जो कि अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनका आक्रोश है कि ओपीएस को लागू किया जाए और इसी को लेकर आज उन्होंने हल्ला बोल किया है, जयपुर कूच किया है। क्या मांगे? ओपीएस मेन मांगे हैं। ओपीएस के लिए राज्य सरकार ने घोषणा कर दी और लेकिन विद्युत प्रशासन लागू नहीं कर रहा है, जिसे राज्य कर्मचारियों के हिसाब से लागू नहीं कर रहा है। इसलिए आज जयपुर में जोरदार प्रदर्शन करें। क्या दिक्कतें आ रही है? हमारी जो मांग है वो हमको गहलोत सरकार ने ओपीएस तो लागू कर दी, लेकिन हमारा जो ईपीएफ का जो पैसा है, ईपीएफ का पैसा गहलोत सरकार और विद्युत प्रशासन हमसे वसूलना चाहता है, जो पैसा हमारे कर्मचारी ने लिया ही नहीं। इसका हम ये विरोध कर रहे हैं। जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस लागू की है, वैसे ही हमारे बिजली कर्मचारियों को ओपीएस लागू की जाए। इस बात को लेकर राजस्थान के कोने कोने से संयुक्त एकता मंच के आह्वान पे यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित हुआ है। हम गहलोत साहब को कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या वजह चाहते हैं हम गहलोत साहब से? अलग अलग क्यों? जब राज्य सरकार ने लागू कर दिया फिर बिजली विभाग का लोग क्यों? हमारे यहाँ पर राज्य सरकार के अंदर एनपीएस है, हमारे यहाँ पर ईपीएस 1995 है। जो हमारा ईपीएफओ करता है 12% ब्याज के साथ में हमारे विभाग ने और राज्य सरकार ने आदेश कर दिए। हमारे विभाग द्वारा अभी राज्य सरकार के जो वित्त विभाग के जो वो हैं सेक्रेटरी, उनके वहाँ भेजा है प्रस्ताव। अब सरकार भी ये कहे कि इनको भी राज्य सरकार की तरह जो पैसा हमने लिया नहीं है वो पैसा हम देंगे नहीं। ये हमारा सीधा साधा अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम दिया है, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है मैम? राजस्थान सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वो हमें भेदभावपूर्ण तरीके से हमको ओपीएस देना नहीं चाहती है। वो ये चाहते हैं कि हम ईपीएफ का पैसा जमा कराएं। वार्ता हुई है किसी से? वार्ता भी निगम प्रशासन से हुई है, लेकिन उन्होंने सही तरीके से सम्मानपूर्ण जवाब नहीं दिया। क्या कहे अगला कदम फिर? एक्चुअल में क्या है, राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी की मंशा बहुत अच्छी है। अशोक गहलोत जी की मंशा है, मगर जो उनका वित्त विभाग है और हमारा जो वित्त विभाग है, इन दोनों के बीच में एक पेच फांस रखा है इन्होंने। ईपीएफ की अंशदान राशि हमारी ईपीएफओ में जमा होती है। प्रत्येक कर्मचारी की ईपीएफ की अंशदान राशि हमारी, जब वो राशि हमें वापस देना नहीं चाहते और ऑप्शन बढ़वा लिया गया, कर्मचारी जीपीएफ में जाना चाहता है, मगर दोनों वित्त विभाग अखिल अरोड़ा साहब और रोहित गुप्ता जो बजट देख रहे हैं फाइनेंस का, ये फाइल को अटकाए रखते हैं। इधर हमारा जो है सीपीएफ सेक्रेटरी फंड जो बना हुआ है, पीएंड फंड जो बना हुआ है, उसमें इन्होंने कई तरह की विसंगतियां पैदा कर दी, जिस विसंगति की वजह से आज हमारे साथियों को, कर्मचारी साथियों को ईपीएफ से जीपीएफ में कन्वर्ट होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। रोडवेज जैसे घाटे का डिपार्टमेंट, उन्होंने उसको ऑर्डर को मानते हुए राज्य सरकार के आदेश को तुरंत मान लिया, जबकि बिजली बोर्ड हमारा कभी घाटे में नहीं रहा। बिजली बोर्ड हमेशा फायदे में चलता है, उसके बावजूद भी इनकी मंशा ठीक नहीं है। हम राज्य सरकार से पूरी संयुक्त संघर्ष समिति मांग करती है कि हमारे जो पेंशन जिनको मिलनी चाहिए, सीपीएफ के जो मेंबर हैं और जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको पेंशन मिले। ईपीएफ का अनुदान राशि पर ये हमें लौटाना नहीं चाहते। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमें पेंशन देना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी चाहते हैं, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट और हमारा फाइनेंस, ये दोनों उसको अटकाए रखना चाहते हैं। समय बहुत कम बचा है, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। समय तो बहुत कम बचा है, लेकिन ये प्रशासन और सरकार जानती है अच्छी तरह से, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। इनको सब पता है भाई, जब एनपीएस राजस्थान सरकार के एम्प्लॉय को लागू है, वहाँ 1 रुपया आप नहीं ले रहे, तो ये बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से क्यों ले रहे हो? इनका ट्रस्ट बना हुआ है और एक्ट के थ्रू ट्रस्ट बना हुआ है। उस सारे पैसे को सरकार ले जाना चाहती है, आप ले जाओ, लेकिन एम्प्लॉय के लिए ये श्योर कर दो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को कि हम गारंटेड पेंशन देंगे। कल को घाटे में कोई भी निगम चला जाता है, उसके एम्प्लॉय का क्या हाल होगा? क्यों, कहाँ चला जाए? काफी दौर की वार्ता हो चुकी, मतलब 0/0 हो गया कुल मिला के ये है। अब ये तो ऊपर सरकार में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री जी को घोषणा करने के बाद अब सोचना चाहिए कि बिजली का एम्प्लॉय है, दिन रात सेवा कर रहा है, तो औरों के साथ हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पटल पे आपने घोषणा कर दी, अब पेंशन देनी है तो मतलब पेंशन दो, इसमें अलग व्यवहार क्यों है? हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, हमारा ट्रस्ट रहने दो, हमें गारंटेड पेंशन दो। घाटे में व्यवस्था चल रही है, सरकार ने जब इतना किया है तो ये ईपीएफ का पैसा है, ये भी झेल ले, क्या दिक्कत है? ईपीएफ का पैसा नहीं देने वाले हम लोग बाग, ये हमारा निर्णय है
और सरकार उस पैसे को खुद लेके आए, 98 में भी खुद लेके आई है। अगला कदम? अगला कदम ये है कि 25 तारीख को बैठेंगे, नहीं मानते तो फिर ठीक है, आर पार की लड़ाई होगी। कैसे? आर पार की लड़ाई ये होगी जो हमारे यूनियन एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसके थ्रू अपन लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आक्रोश है बिजली कर्मचारियों, और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लगातार ये अपनी मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी एक नहीं सुन रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।